मैं जनरल क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मेरे से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो कि है कि आप क्रिप्टो करेंसी को बेचकर किस तरीके से जो कैश है वो बैंक अकाउंट में निकालते हो। ठीक है, तो ये मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत बार पूछा है। वो ये पूछते हैं कि कैसे आप लोएस्ट फीस पॉसिबल मैनेज करते हो। क्या आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करते हो या इंटरनेशनल एक्सचेंज करते हो? अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज करते हो तो क्या पी टू पी सेफ है? क्योंकि वहाँ पे हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में आपके पास पी टू पी ही एक ऑप्शन है, जिसपे आप जो है आप जो क्रिप्टो करेंसी बेच के उससे अपने बैंक अकाउंट में पैसा निकाल सकते हो। ठीक है? उसके अलावा लोग पूछते हैं टैक्स का क्या इश्यू है, ठीक है? किस तरीके से टैक्स मैनेज करना होता है वगैरह, वगैरह। ठीक है? तो ये वीडियो पूरा इसी के बारे में होने वाला है, जिसमें मैं बताऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी को बेचकर किस तरीके से आपको जो पैसे हैं, वो बैंक अकाउंट में निकालने होते हैं। ठीक है? पूरी डिटेल में जानकारी होगी, सब कुछ ए टू ज़ेड होगा। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई एडवाइस है जो आप हमें यहाँ पे दे सकते हैं, तो भी आप हमें कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ दिनेश और मेरे चैनल दी क्रिप्टो इंडिया, और इस चैनल के ज़रिए मैं आपको हर वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है? तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो होने वाला है सारा विथड्रॉ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी अगर आप बेचते हैं, तो उसका जो पैसा आता है, वो आपको किस तरीके से बैंक पर डालना है, किस तरीके से आपको अपना टैक्स मैनेज करना है, किस तरीके से आपको मेक श्योर करना है कि आपकी फीस जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है? तो ये पूरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें कि जब भी आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेचनी होती है, तो वो आप किस तरीके से बेचते हो, ठीक है? अब हमारे पास अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, तो सबसे बड़ा अब तक हमारे पास कॉइनडीसीएक्स है और वज़ीरएक्स है। इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, जो भी इंडिया के हैं, वो बहुत ही फुद्दू है, बहुत ही खराब है। अगर हम लूनो कॉइन की बात करें, ज़ेप्पे की बात करें या जियोटस की बात करें या बाकी सब की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा फुद्दू है। उससे बहुत बेटर है हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, चाहे उसके बिटगेट की बात कर लो, चाहे बाइनेंस की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो कुकॉइन की। ठीक है? और बायबिट की, ये सब काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस मामले में। अगर मैं बात करूँ किस तरीके से ये बेटर है, सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। वज़ीरएक्स रिसेंटली हैक हुआ था, जिन लोगों के इसमें फंड्स थे 1-1 लाख रुपए, 2-2, 5-5, 25-25, 10-10, 30-30 लाख रुपए, उन सबको क्या हुआ था, 30 लाख में से उनको खाली 80% उनके फंड्स मिले और 10% अभी भी इसमें लॉक्ड है। ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतना मेरे लॉक्ड हैं, तो उस समय जो फंड्स थे उसके हिसाब से जो है 10% या 20% मेरे अभी भी लॉक्ड है, 80% मेरे को अपने पैसे वापस मिल चुके हैं। इनिशियली मैं वज़ीरएक्स ही यूज़ करता था और वज़ीरएक्स ही मैं सबको रिकमेंड करता था, क्योंकि इंस्टेंट विथड्रॉ हो जाता है। विथड्रॉ आईएनआर पे क्लिक किया, मतलब आधे घंटे मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में हो जाता था। और इसका भी मैं पी2पी फीचर यूज़ करता था। क्यों करता था? क्योंकि पी2पी फीचर्स जो है वो इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसमें अगर आप विथड्रॉ आईएनआर पे भी करोगे तो इसमें टाइम लगता है विथड्रॉ होने में, आपके अकाउंट में आने में, ठीक है? तो इसलिए मैं ज़्यादा उस समय वज़ीरएक्स यूज़ करता था, विथड्रॉ आईएनआर करता था। अगर आपको इंस्टेंटली पैसा चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, तो पी2पी मैं वज़ीरएक्स का यूज़ करता था। अब वज़ीरएक्स ने पी2पी तो हटा दिया यहाँ से, तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा नहीं, और ये अब रिलायबल भी नहीं रहा है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है कॉइनडीसीएक्स। अब कॉइनडीसीएक्स की अगर हम बात करें, तो ठीक-ठाक एक्सचेंज है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिसेंटली हैक भी हुआ था, लेकिन इसने फंड्स वापस ले लिए थे, निकाल लिए थे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसकी जो 24 आवर का वॉल्यूम है और इसका जो स्प्रेड है, वो दिक्कत देता है। अगर आप देखो यहाँ पे करंट स्प्रेड क्या है, 76,57,000, और यहाँ पे बाइंग कितनी हो रही है, 76,23,000 पे। तो ये जो स्प्रेड है ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करो, तो ये आईएनआर में आपको वॉल्यूम दिखा रहे हैं 4 करोड़, साढ़े 4 करोड़ का वॉल्यूम है 24 घंटे का। ठीक है? इतना जो है एक ट्रेडर ट्रेड कर जाता है इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाय करने का। ठीक है? तो अगर बात करो, अगर आपको जब भी देखो, आप या तो क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे होगे या सेल कर रहे होगे, ठीक है? अब जब आप बाय करते हो तो किस तरीके से बाय करते हो? यहाँ पे आप डिपॉज़िट करके ईज़िली बाय कर सकते हो कॉइनडीसीएक्स से। तो अगर आप बाइंग करते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये बाय यहाँ से बाय करना। अब यहाँ से आपने बाय कर लिया आईएनआर, सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएनआर डिपॉज़िट करना पड़ता है। एक बार आपने आईएनआर डिपॉज़िट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? उसके बाद आप जाके यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करते हो, ट्रेड करते हो और यूएसडीटी वहाँ से परचेज़ कर लेते हो। अब यहाँ पे क्योंकि स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है और स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे देखो 98.04 पे चल रहा है और 97.85 पे। अब ये देखो, ये इस प्राइस पे यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, इतना स्प्रेड है, ठीक है? और ये स्प्रेड चेंज होता रहता है, तो आप देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी 15-20 पैसे पैसे का डिफरेंस है। अब यही अगर आप 1000 यूएसडीटी या 2000 यूएसडीटी परचेज़ करोगे, तो ये आपका स्प्रेड थोड़ा बहुत आपका खा जाएगा। उसके अलावा फीस जो है वो खा जाएगी, और उस फीस पे भी जीएसटी लगता है, वो आपको खा जाएगा। ठीक है? उसके अलावा टीडीएस आपका लगेगा 1%, वो अलग खा जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, तो आईआरआर डायरेक्टली यहाँ पे बैंक अकाउंट से डिपॉज़िट कर लो, डिपॉज़िट करने के बाद यूएसडीटी बाय कर लो। काफ़ी चीप प्राइस पे आपको यहाँ पे यूएसडीटी मिल जाता है। मैंने आपको इसके आर्बिट्रेज के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने यहाँ से यूएसडीटी परचेज़ करके बाइनेंस में हम सेल करते थे। तो उसका वीडियो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। वो वीडियो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे।
तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको डिपॉज़िट करना है यानी अपने बैंक अकाउंट के पैसे से परचेज़ करना है क्रिप्टो करेंसी या यूएसडीटी, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कॉइनडीसीएक्स से आप परचेज़ कर लो, सस्ते में परचेज़ कर लो। 98.04 है, 97.83 है, तो 97.84 पे भी परचेज़ हो रहा है, तो 97.84 पे आप परचेज़ लगा दो और परचेज़ कर लो। एक बार आपने परचेज़ कर लिया तो फिर यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है? और एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप कॉइनडीसीएक्स पे ट्रेड करते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 5 या 10% का फीस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? और बहुत ही आसान वे में है, कोई भी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। कॉइनडीसीएक्स का ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल निकाल चुका हूँ कि किस तरीके से रजिस्टर और केवाईसी करना होता है। आराम से आधार कार्ड से हो जाता है, ठीक है? प्रोसेस अब इसका आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको 1% फीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फीस पे भी जीएसटी देनी पड़ेगी और जो भी है बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी हेडेक है, ठीक है? वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे भी होती है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पे कभी भी फंड नहीं रखते। जब भी हमें पैसे से क्रिप्टो करेंसी बाय करनी होती है तो यहाँ से हम बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद हम उसे डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में रख लेते हैं। अब डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज क्या है, क्या नहीं है, वो मैं आपको बता दूँ तो ये क्या होता है, एक तरीके से आपका वेब 3 एक्सचेंज होता है। वेब 3 मतलब कि यहाँ पर आपके पास एक वॉलेट होता है, एक बैंक अकाउंट की तरह जिसका कोई ट्रैकिंग नहीं है, जिसके लिए कोई केवाईसी नहीं चाहिए। उसपे आप अपने पैसे डालते हो और उसपे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे ये इसको हम स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरा क्रिप्टो करेंसी खरीदना। उसके अलावा होती है दूसरी फ्यूचर ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक तरीके से लेवरेज लेते हो, आप मार्केट से लोन लेते हो कि मेरे को उम्मीद है कि कल इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा जाएगा, तो कितना आपको लेवरेज लेना है, यहाँ पे लेवरेज आपके पास मल्टीपल होते हैं कि 40 गुना, 50 गुना, 30 गुना, 60 गुना, उस हिसाब से आप लेवरेज लेके यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? इसका टॉपिक मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, तो वो आप दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे लेवरेज लेते हो कि भाई मैं मार्केट से इतना 30 गुना उधार लेके लगाता हूँ। मान लो आपके पास ₹100 है, आप बोलोगे 30 गुना मैं उसका अभी कर रहा हूँ। 30 गुना का मतलब है 30 को 100 से गुना करोगे तो यानी आप अभी क्या कर रहे हो, ₹3000 का बिटकॉइन परचेज़ कर सकते हो। एक बार आपने 3000 का बिटकॉइन परचेज़ कर लिया, उसके बाद जब भी अगर वो प्राइस इन फ्यूचर बढ़ता है तो वो 3000 के ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो उसी हिसाब से लॉस भी आपका एडजस्ट होगा। तो मान लो कि अगर 5% भी गिरता है तो आपका 50% जो है वो ₹100 का 50% आपका डाउन चल जाएगा, यानी ₹50 सीधा-सीधा आपका घट जाएगा। तो फ्यूचर का ये होता है। लेकिन ये जो भी ट्रेडिंग होती है हम क्या करते हैं, हम इस वॉलेट के थ्रू करते हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस से। अब वो एक्सचेंज कोई सा भी हो सकता है, स्टैंडएक्स हो सकता है या कोई सा भी दूसरा एक्सचेंज हो सकता है परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल परपेचुअल ट्रेडिंग है, हॉटस्टॉक करके है, उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, स्टैंड का भी निकाल चुका हूँ। इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बोथ स्पॉट और फ्यूचर दोनों ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। हॉटस्टॉक तो आपको सबका यहीं चेन पे है, तो उसका भी एयर ड्रॉप चल रहा है, तो दोनों आपको एयर ड्रॉप मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। जब भी हम किसी भी अगर हमको ट्रेडिंग करनी है लगातार 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगातार हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम कभी भी ना इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करेंगे, ना इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करेंगे। इनको तभी हम यूज़ करेंगे जब हमें डिपॉज़िट करना हो, यानी जब इसमें पैसे डालने हो, यानी बैंक अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी खरीदनी हो या क्रिप्टो करेंसी बेच के बैंक अकाउंट में डालना हो, ठीक है? तभी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वरना इनका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अब हम कॉइनडीसीएक्स भी विथड्रॉ के लिए यूज़ नहीं करते। मेजर रीज़न उसका क्या है? मेजर रीज़न ये है कि कॉइनडीसीएक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारी हेडेक है। अब हेडेक किस तरीके की है? हेडेक इस तरीके की है कि आप जब विथड्रॉ करोगे तो विथड्रॉ करने में आपको 6 से 7 दिन 6 घंटे से 7 दिन तक आपको लग सकता है। तो अगर आप यहाँ पे विथड्रॉ आईएनआर टू बैंक करोगे जैसे ₹37 मैं ₹37 निकालना चाहूँगा तो 37 नहीं निकाल पाऊँगा, कम से कम मेरे को ₹100 निकालने हैं। आप ये निकालोगे तो इसमें कम से कम 6 घंटे लगेंगे और अगर 5 लाख से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन है तो 72 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है, कई बार आपके फंड्स भी लटक जाते हैं, 3-3 दिन, 5-5 दिन तक आपको वेट करना पड़ता है, तो बहुत ही बड़ी सरदर्दी है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज मेजरली जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बिटगेट हो गया, दूसरा बाइनेंस हो गया, तीसरा हमारे पास बायबिट हो गया। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, P2P यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आप सेल करके बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, P2P। अब P2P क्या होता है? P2P बहुत ही आसान है। P2P क्या होता है? पीयर टू पीयर, यानी एक आदमी जो बेचना चाह रहा है और एक आदमी जो खरीदना चाह रहा है, वो क्या बाइनेंस क्या करता है, वो उन दोनों को मिलाता है, कहता है कि भाई तुम आपस में देख लो, तुम्हें इसके अकाउंट में पैसे ये यूएसडीटी डालना है, यानी आपको क्रिप्टो करेंसी डालनी है और ये तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने उसके अकाउंट में यूएसडीटी डाल दिया लेकिन उसने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो क्या होगा? ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पे ये सारी सिक्योरिटी जो है ये बाइनेंस खुद देखता है। बाइनेंस खुद किस तरीके से देखता है? बाइनेंस मेक श्योर करता है कि ये जो भी बंदे हैं, ठीक है? जो भी ये ट्रेडिंग करवा रहे हैं या जो भी ये आपको बेच रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? जैसे मैं यूएसडीटी सेल करना चाहता हूँ, यानी कोई क्रिप्टो करेंसी सेल करना चाहता हूँ और अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है?
सेल पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी मेरे को यूएसडीटी निकालना है वो यूएसडीटी यहाँ पे डालूँगा, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करूँगा और उसे विथड्रॉ कर लूँगा। ठीक है? अब क्योंकि मेरे पास डिजिटल ई-रुपए का पेमेंट मेथड नहीं है, मेरे पास कौन-सा पेमेंट मेथड है, यूपीआई से मेरे को विथड्रॉ करना है। ठीक है? अब यहाँ पे प्राइस देखो, जो हमने कॉइनडीसीएक्स पे प्राइस देखा था वो 97.38 रुपीज़ था। यहाँ पे आपको देखो किस प्राइस पे मिल रहा है, 101 पे भी मिल रहा है, 99.73 पे भी मिल रहा है, 99.70 पे भी मिल रहा है। बहुत सारे इसमें डिफरेंट प्राइसेस है। लेकिन अब लोग बोलेंगे सर इसमें फ्रॉड भी होते हैं, तो ऑफ कोर्स होते हैं और उनसे आपको बच के रहना है। तो यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक कर रखी है, मैंने कर रखा है कि अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला हुआ है। अब वो बैंक अकाउंट मैंने क्या किया हुआ है, वो मैंने एक छोटे से बैंक से खोला हुआ है। आप कोई सा भी बैंक यूज़ कर सकते हो, एयू, जना, ये, पल्ला, ढमका, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? कुछ भी आप यूज़ करके यहाँ पे इसे ट्रेडिंग करके सेल कर सकते हो। अच्छा, तो अगर आपने बाइनेंस पे कभी पहले अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे आसानी से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके पास लिंक और क्यूआर कोड आ जाएगा। उस लिंक से जो है बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अब इससे क्या होगा, अगर आप हमारा लिंक यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट आपकी ट्रेडिंग फीस पे तो मिलेगा ही साथ आप बिना भी एक एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए आप हमारे वीडियोज़ को, ऑनेस्ट रिव्यूज़ को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है? और चलिए, तो यहाँ पे अगर आपने इस पे ऑलरेडी अकाउंट है तो वेल एंड गुड है ही। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सेल यूएसडीटी करना होता है, आपको अपना यू मेथड डालना होता है, किस तरीके से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, बैंक अकाउंट से, आईएमपीएस से, पेटीएम से। अब यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑफ कोर्स फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन बाइनेंस सबसे सिक्योर एक्सचेंज है। अगर आपने देखा होगा कॉइनलेस सॉरी कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप पे कहीं पे भी अगर आप एक्सचेंजेस के सबसे टॉप लिस्ट में जाओगे तो सबसे ट्रस्टेड जो है कॉइन अब तक का बाइनेंस है, कॉइनबेस है और क्राकेन है। तो यहाँ पे अब तक जो है बाइनेंस ही आपको P2P प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग लिक्विडिटी भी है। अगर आप देखो तो एक बंदा है ये इतने करोड़ की ट्रेडिंग करवा रहा है, इतने करोड़ के इसके पास फंड्स है, ठीक है? ऑफ कोर्स इन लोगों से बच के रहना चाहिए क्योंकि देखो इसके मिनिमम ऑर्डर कितने हैं, 5 ही ऑर्डर है अब तक और इतनी बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग कर रहा है, तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए। आपको किन लोगों के साथ ट्रेड करना है वो सब मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग उसके साथ करनी है जिसने मल्टीपल ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, यानी कि जिसने 5, 600, 700 से ज़्यादा ट्रेडिंग कंप्लीट किया है, उनके साथ ही ट्रेडिंग करनी है। फिर सेकंड चीज़ वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेमेंट है, जिस पे आप पेमेंट ले सकते हो, उसी के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पे बोलोगे भाई सब डिजिटल ई-रुपए में बेच रहे हैं, मैं तो डिजिटल ई-रुपए जानता भी नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि किस तरीके से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आप यूपीआई से कर सकते हो, आईएमपीएस से कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हो। तो वो सारा आप यहाँ पे मेंशन कर दो, तो वो आपको उसी टाइप के यहाँ पे यूज़र्स दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो प्राइस रिड्यूस हो गया ऑफ कोर्स, अगर डिजिटल ई-रुपए में करते हो तो वो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर उससे कम में करते हो तो उससे कम मिलेंगे। उसके अलावा सॉर्ट बाय प्राइस है, यानी मैक्सिमम प्राइस वाला आपको सबसे टॉप पे दिखाएगा, उसके बाद मिनिमम प्राइस वाला दिखाएगा। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई ये जो बंदा है इसने 71 ऑर्डर कंप्लीट किया है, उसका कंप्लीशन रेट 94.7% है। यानी 100 में से 94 टाइम्स उसने क्या किया है, एक बार में पेमेंट करती है, बाकी टाइम पे लोग इसने जल्दी पेमेंट नहीं की है। ठीक है? इन सब का देखो एक टाइम भी है कि 30 मिनट के अंदर ये पेमेंट कर देता है या 15 मिनट के अंदर पेमेंट करता है। तो जब भी आपको पेमेंट करनी होगी, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 600 प्लस ऑर्डर है तो आप एक तरीके से सेफ में खेल रहे हो। सेकंड थिंग वो बंदा ऑनलाइन है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये ग्रीन आ रहा है तो वो बंदा ऑनलाइन है। अगर ये है ऐसा और अभी टाइम देखो, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम आपका हो रहा है 12:14 रात के। तो यहाँ पे ये हो सकता है ये बंदा सो गया हो तो आपका 120 मिनट के लिए पैसा फँस जाएगा, ठीक है? तो आपको बंदा देखना है कि जिसका ग्रीन हो, जो ऑनलाइन हो, साथ ही साथ जिसने 600 से प्लस ऑर्डर्स किए हों। 600 से प्लस ऑर्डर करने का क्या फ़ायदा है कि उस बंदे पे एक तरीके से ट्रस्ट है और बाइनेंस ने भी उसकी जो है प्रोफाइल वेरीफ़ाई की हुई है। अब यहाँ पे फ्रॉड भी होते हैं, तो फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, मान लो किसी ने डिजिटल अरेस्ट करके या कोई भी साइबर फ्रॉड करके एक बंदे ने बैंक अकाउंट में पैसा ले लिया। अब वो क्या करेगा, वो बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा दे देगा और आपसे क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करके वो किसी और को भेज देगा, ठीक है? आउट ऑफ इंडिया भेज देगा, ठीक है? तो ये जैसे ही साइबर सिक्योरिटी से ट्रेस करेगी तो वो उसका जितने भी जहाँ जिन-जिन बैंक अकाउंट में उसने फंड्स डाले हैं, वो सारे फंड्स को सीज़ कर देगी, ठीक है? सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर देगी। तो उसने आपके अकाउंट में भी फंड डाले तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए हमने इसके लिए पूरा सेपरेट अकाउंट ही रखा है और उस सेपरेट अकाउंट से ही मैं यूपीआई भी स्पेंड जो भी एक्सपेंडिचर है मेरा यूपीआई का, उसी अकाउंट से करता हूँ और उसी अकाउंट पे यूएसडीटी का विथड्रॉ करता हूँ। इसीलिए मैंने उसके लिए सेपरेट अकाउंट ही बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, यहाँ पे एक ये फ्रॉड हो गया। उसके अलावा मल्टीपल फ्रॉड्स हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे फ्रॉड बाइनेंस ने अब कवर कर लिए, यानी उनकी सिक्योरिटी दे दी है और मल्टीपल चीज़ें इन्होंने सिक्योरिटी वाइज़ किया है, ठीक है? बस एक ये साइबर फ्रॉड वाला ऑफ कोर्स वो P2P पे कभी भी रिज़ॉल्व नहीं हो पाएगा, वो आप कभी नहीं पता कर पाओगे। वो एक ही चीज़ में आप पता कर पाओगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स से। अब मान लो कि यहाँ पे ये एक मोक्षिता ट्रेडर्स है, राइट? अब ये जो बंदा है ये एक ट्रेडर्स ये एक फाइनेंशियल ग्रुप है
और फाइनेंशियल ग्रुप के साथ ट्रेडिंग करने में हमेशा सही रहता है, ठीक है। अब खाली नाम से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हो अगर जिसने 1000 ऑर्डर किए हैं, अब ये 1000 ऑर्डर करने में उसे कम से कम 7 से 8 महीने लगे होंगे। अब ये 7 से 8 महीने में इसने इतने ऑर्डर किए हैं, यानी अब तक इस पे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं हुई है, तो आप इस पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको ट्रेडिंग करनी होती है, आपको देखना होता है कि आपको कितनी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मान लो ये जो यूवी P2P है, ये क्या कर रहा है, $106 का ही ले रहा है, और आपके पास अगर $106 के आसपास है, तब इसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे इतने यूएसडीटी है और इस 47,000 से 50,000 तक एक बार में ले रहा है। यहाँ पे 100 यूएसडीटी है और इतने से इतना ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हेमंत सेफ रूपी ये करके है, अब ये यूपीआई में भी ले रहा है। अब मैं इसको सेल करके आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैं डालूंगा, अब यहाँ पे ऑलरेडी इसने किसी को पेमेंट कर कर दी है, तो फिर यहाँ पे ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस के हिसाब से इसने बोला है कि इतने से इतना ये लेगा, और इस प्राइस पे वो अभी नहीं उठा पाएगा, मतलब इतने टोकन वो नहीं उठा पाएगा। तो ये ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेडिंग बाकी इजी है, इसको यहाँ से इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारी लिंक से अगर आपने रजिस्टर किया तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस पे भी बोनस मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइनेंस तो है, बाइनेंस पे 99 रुपीज़ पे भी मिल रहा है, 98.99 पे भी मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम बिटगेट की बात करें तो बिटगेट पे भी आप देखो 100 रुपये भी मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा लालच करना नहीं है, आपको मेक श्योर ये देखना है कि भाई आपका जो है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसने किए हैं, रिलायबिलिटी सिक्योरिटी क्या है, पेमेंट मेथड आप कौन सा चूज कर रहे हो, आईएनआर में आप डील कर रहे हो, ये सब आपको देखना पड़ता है। अब जो सबसे ज्यादा रिलायबल है वो बाइनेंस है। बहुत सारे सिक्योरिटी इसके चेक्स कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे भी होंगे जिसमें वेरीफाइड इन्होंने टिक किया होगा कि ये वेरीफाइड यूजर है। वेरीफाइड यूजर मतलब कि ऐसा यूजर जो बहुत ही बड़े ट्रांजेक्शन करता है। अब जैसे देखो, ये सिल्वर यूजर है, सिल्वर मंशर्ट है, इसने मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीजें कर रखी है, बहुत पुराना यूजर है, उस हिसाब से इन्हें बैच भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क है 95 to 100% रिस्क जो है आप इसी से रिजॉल्व कर लेते हो कि भाई बाइनेंस क्यों यूज कर रहे हो, और एक अच्छा मर्चेंट आप यूज ले रहे हो, या एक अच्छे बंदे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। प्राइस सेकेंडरी मैटर करता है, और उसके बाद आपका पेमेंट स्ट्रक्चर मैटर करता है। तो मैं जितने भी ट्रेडिंग करता हूँ, जितने भी मैं विड्रॉ करता हूँ, वो मैं इसी तरीके से करता हूँ, और P2P से ही करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऑर्डर्स में आपको दिख भी जाएगा, लास्ट वाला कैंसिल होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको कंप्लीटेड दिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादातर अपने विड्रॉ करता हूँ बैंक में। अब फीस मिनिमम रखनी है तो ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने दिखाया CoinDCX से करोगे या कोई भी इंडियन एक्सचेंज से करोगे, तो वहाँ पे आपके पैसे कितने लग रहे हैं, वहाँ पे 97.38 में आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 98 में मिल रहा है, तो यहाँ पे ₹1.5 का, एक यूएसडीटी में 1.5-2 रुपये का अंतर आ जाता है, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस जो है P2P में अभी जीरो फीस है। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे जीरो फीस है तो बाइनेंस कैसे कमा रहा है, बाइनेंस कमाता है लिस्टिंग ऑर्डर से, पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट से। अगर आप देखोगे कभी कभी P2P पे सबसे टॉप पे वो आपको दिखा देगा कि फीचर्ड एड, राइट। मतलब एक बंदे ने ये एड फीचर किया हुआ है, एडवर्टाइजर। अगर मैं दिखाऊं, जैसे फीचर एड इसने किया हुआ है कि भाई मैं 100 रुपये में यूएसडीटी खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मैं 99.75 में खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सॉरी। ये 100 रुपये में बेच रहा है और 98 में खरीद रहा होगा। अगर मैं इतनी पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा होगा। ये सेल भी कर रहा होगा, बाय भी कर रहा होगा। अब ये देखो, यूएसडीटी सेल कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 100 रुपये पे सेल कर रहा है, ठीक है। और सेम यूएसडीटी बाय भी कर रहा होगा, ठीक है। 96 पे बाय कर रहा है और सेल कितने पे कर रहा है, 100 पे सेल कर रहा है। तो आप देख लो कि भाई ये यहीं पे आर्बिट्रेज करके 4 रुपये पर यूएसडीटी कमा रहा है। अगर ये एक दिन में $1000 की भी सेलिंग करता है, तो एक दिन में $4000 ये कमा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी आर्बिट्रेज भी चलती है विद इन इसमें बाइनेंस में, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया टैक्स का, तो टैक्स का क्योंकि आपने एक सेपरेट अकाउंट, आप सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लिया है, तो इसका टैक्स भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और इसके तो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके ना सेटिंग्स में जाके यहाँ से, अच्छा, अब बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं, जैसे बिटगेट तो नहीं, कुकॉइन ऐसा एक्सचेंज है जिस पे आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हो 1% टीडीएस वगैरह सब करता है, और वो डायरेक्टली आईटीआर में आपका रिफ्लेक्ट भी करता है, राइट। लेकिन कॉइन बाइनेंस के मामले में ऐसा नहीं है। बाइनेंस के मामले में आपको खुद फाइनेंस की रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, और उसको आईटीआर में आपको मेंशन करना पड़ता है, यानी आईटीआर मतलब टैक्स, ठीक है। तो टैक्स अगर आप भली आपकी सैलरी 5 लाख है, 6 लाख है, या फिर यहाँ पे आपने 10 रुपये भी कमाए, तो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपको फाइन भी लग सकता है। इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि अगर आपने 10,000 तक निकालना है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको हर बार में टैक्स लगेगा, ठीक है। और 30% फ्लैट टैक्स है, इसमें कोई छूट नहीं है, रियायत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनेंस पे आपको क्या करना होता है, बाइनेंस पे जाके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको निकालने पड़ते हैं, वो निकाल के उसमें मेक श्योर कि P2P भी सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद आप कोई सा भी टूल आप टैक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉइनली हो गया, कॉइनएक्स हो गया, कोई सा भी टूल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैं कौन सा यूज़ करता हूँ आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पर डाल दूँगा इन फ्यूचर। तो मैं वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करूँगा और उस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अपनी सारी ट्रांज़ैक्शन ट्रैक करूँगा। सारी ट्रांज़ैक्शन ट्रैक करके मैं क्या करूँगा, मैं उस पर डिपेंड करूँगा कि ये जो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन मैंने की है, उस बेसिस पे मेरे को कितना टैक्स लगेगा, वो मेरे को एक स्पेसिफ़िक नंबर दे देगा। उस नंबर को मेरे को क्या करना होता है, फिर वहाँ पे वेरीफ़ाई करना होता है खुद से। या तो आप खुद से वेरीफ़ाई करो या अपने सीए को दे दो। अब आप बोलोगे कि सर सीए-वीए किस चीज़ में फँसा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे ये सब आपको करना ज़रूरी है। इसके लिए आप देखोगे जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं जो साल के 5 लाख या सॉरी साल के 1 लाख से भी कम कमाते थे, वो काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं आफ्टर 30% गवर्नमेंट का टैक्स। तो वो ये सब अब नहीं करते, वो ये हेडेक नहीं लेते, उन्होंने क्रिप्टो छोड़ दिया है, ठीक है? लेकिन जो 1 लाख 2 लाख से ऊपर कमाते हैं क्रिप्टो में पर ईयर, वो ऑफ कोर्स उनको सीए से ज़रूर एक बार गो थ्रू करना चाहिए और टैक्स तो आपको भरना ही भरना है, वरना बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना होता है, यूजुअली यहाँ से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट निकालना होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट निकाल के आपको क्या करना होता है, वापस कॉइनली या कॉइनएक्स पे जाना होता है, वहाँ पे वो अपलोड करना होता है और अपलोड करने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जनरेट करनी पड़ती है। हाँ, वो स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए आपको कुछ पैसे लगते हैं, 600, 700, ₹1000 भी लगते हैं, ट्रांज़ैक्शन के ऊपर है। आपने मान लो 10,000 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन किए तो कुछ उसका अलग चार्ज है, अगर उससे कम किए तो उसका अलग चार्ज है, ये सब रहता है। लेकिन ये सब आपको डिक्लेयर करके आपको आईटीआर में मेंशन करना होता है, भले ही आपकी सैलरी 12 लाख, 5 लाख या कितनी भी हो, आपको ये मेंशन करना ही करना होता है, ठीक है? तो इस तरीके से टैक्स भी मैनेज होता है। तो चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमें यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।